अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने FIR विंडो की थी बाय यूजिंग FIR फ़िल्टर डिज़ाइन हमने किए थे बाय यूजिंग विंडोइंग फंक्शन, जिसमें जो हमने यूज़ किया था फंक्शन, जो एग्जांपल हमने की थी वो की थी अबाउट द रेक्टेंगुलर विंडो। आज जो है वो एग्जांपल हम करेंगे अबाउट द हैमिंग विंडो। सारे हैमिंग विंडोज़ कौन सी होती हैं आपकी, रेक्टेंगुलर विंडो कौन सी होती है, ये भी हमने कर लिया था कि टोटल आपकी जो बेसिक विंडोज़ जो हम सिलेबस में कवर करेंगे वो होती है आपकी रेक्टेंगुलर विंडो है, दैन हैमिंग विंडो, हैनिंग विंडो, सारे फार्मूलाज आपके पास अवेलेबल हैं। दैन ब्लैकमैन विंडो और बार्टले विंडो में हम क्या करते हैं कि हम अपने सीक्वेंस को जो एंटी कॉजल सीक्वेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉजल करते हैं। मींस के हम लेफ़्ट हैंड साइड से शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पे अपने विंडो को लेके आते हैं और कॉजल करने के बाद हम उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगुलर विंडो पे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब करेंगे आज हम हैमिंग विंडो पे एक प्रॉब्लम। ठीक है, सो वी हैव अ प्रॉब्लम लाइक प्रॉब्लम 2 ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो HD ऑफ EJ ओमेगा है फंक्शन मिला हुआ है हमारे पास। हमारे पास क्या होता है, HD ऑफ EJ ओमेगा हमारे पास होता है। हम इस पर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इस पर अप्लाई करते हैं और हमारे पास सीक्वेंस जो होता है वो H ऑफ N होता है, जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है और इसको हमें फाइनाइट करना होता है, जिस पे हम विंडो एक फंक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं और हम इनफाइनाइट से अपना जो लास्ट आउटपुट फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, फाइनाइट डिस्क्रीट सीक्वेंस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास HD ऑफ e⁻j ओमेगा मिला हुआ है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है थ्रू इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म IDFT, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, H ऑफ N में, डिस्क्रीट सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमें मिला हुआ है, EJ ओमेगा की शेप में हमें नहीं मिला हुआ, हमें जस्ट 1 की फॉर्म में मिला हुआ है। और हमारे पास जो HD e⁻j ओमेगा है, मीन्स कि हमें जो फंक्शन होना चाहिए था ये हमारे पास होना चाहिए था e⁻j ओमेगा की फॉर्म में। तो हमने टाइप्स की थी आपके FIR फ़िल्टर की, टाइप 1 और दूसरी थी आपकी टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में हम ओमेगा को इंक्लूड करते हैं, टाइप 2 को हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूडेड फॉर्म में है, मींस कि हमारे पास टाइप 2 फॉर्म में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, टाइप 1 फॉर्म में, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ओमेगा की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइप 1 प्रॉब्लम होता है वो किस शक्ल में होता है, 1.e⁻j अल्फ़ा ओमेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास जो अल्फ़ा होता है 2, 3, 4 अबाउट सब वैल्यू, और ये अल्फ़ा जो होता है आपका इधर जो है वो जो आपका हमने किया था, लेट्स से कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ द फिल्टर होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर या तो आपका इवन होगा या फिर ऑड होगा। सो फॉर ऑड सीक्वेंस हमारा जो अल्फ़ा होगा उसकी वैल्यू होगी आपके पास m अपॉन 2 minus 1 for even, sorry, this is for even, and for odd sequence it will be equals to ये वाली वैल्यू m minus 1 upon 2। ठीक है, तो this is basically वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो m इज़ ऑलवेज गिवन इन प्रॉब्लम, हमारे पास अल्फ़ा ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है मौजूद, तो इसको हम फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो m होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ऑब्वियसली गिवन होता है, क्योंकि आपको उसको फाइनाइट में करना है सीक्वेंस में, तो आप कितने फाइनाइट नंबर से आपको उसको करना है वो हमेशा मेंशन होता है। तो m हमारे पास मौजूद होता है। अगर हमारे पास m ऑड होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m माइनस 1। अगर ये इवन होगा तो दैन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m अपॉन 2 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है उसमें m की जो वैल्यू है वो क्या है, 7 है, मीन्स के ऑड में है। तो हमारा जो फॉर्मूला कौन सा होगा, m माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो
7 माइनस 1/2 हमारे पास वैल्यू क्या आई 3। दैट मीन्स कि हमारे पास ई जे अल्फ़ा ओमेगा अल्फ़ा की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई 3। सो वी पुट अल्फ़ा की जो वैल्यू है इन दिस फंक्शन, और हमारे पास जो एच डी ई रेज टू जे ओमेगा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.e⁻⁻J3 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है नोट alpha is only valid for odd integers. If it is even then alpha becomes a fractional value which is not valid for the formula used above. अब अगर हम इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा की फॉर ऑड इंटीजर्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, हमारे पास रियल कोफिशिएंट वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर फार्मूला डिफरेंट होगा जो कि मैंने आपको बताया m/2 - 1। अगर इवन होगा तो उस वक्त कभी भी आपके पास उस फॉर्मूले की शक्ल में ये जो होगा m/2 - 1, इसमें हमेशा आपके पास रियल वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर यहाँ इस फॉर्मूले में हम ऑड वैल्यूज़ देंगे तो यहाँ पे फिर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी जो कि वैलिड नहीं है। सो दिस फार्मूला ऑफ अल्फ़ा इज़ वैलिड ओनली फॉर द ऑड इंटीजर्स, एंड फॉर इवन इंटीजर्स हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, देन हमारे पास अब h(d)e⁻⁻J ओमेगा हमारे पास आ गया। अब इसका जो सीक्वेंस था वो हमारे पास क्या था, यहाँ पे ओमेगा और पाई। अब यहाँ पे ओमेगा है मींस कि आपका जो ओमेगा एक्सेस है ओमेगा एक्सेस ये यहाँ पे है, तो वो आपका पॉजिटिव एक्सेस भी है और नेगेटिव एक्सेस भी है। तो अब ये आपका ओमेगा मींस कि यहाँ से 0 से +2 भी वैल्यू होगी आपकी, और यहाँ पे -2 की वैल्यू भी होगी। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो है आपका 2 से लेके पाई तक, +2 से लेके और पाई तक जो आपका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और -2 से लेके -पाई तक आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी इक्वल्स टू 0। मीन्स कि आप यहाँ पे आपके पास 2 बैंड्स आ गए। मीन्स कि अब ये आपका जो फ़िल्टर है वो आपका हाई पास फ़िल्टर है, हाई फ्रिक्वेंसी को अलाउ कर रहा है और लो फ्रिक्वेंसी को ये क्या कर रहा है डिसअलाउ कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। ठीक है, 2 से पाई तक आपका जो है वो आपका 1 है, और -2 से -पाई तक भी 1 है, अदरवाइज इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बैंड्स हैं, इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पास बैंड है, ये वाला भी पास बैंड है, और जो स्टॉप कर रहा है, जो आपका ब्लॉक कर रहा है फ्रिक्वेंसी को, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे स्टॉप बैंड। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सीक्वेंस बनते हैं 3 सीक्वेंस बनने, एक हमारे पास ये वाला सीक्वेंस पास बैंड, दूसरा ये वाला स्टॉप बैंड, एंड थर्ड वन इज़ योर पास बैंड। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला है ये -पाई से -2 की तरफ सीक्वेंस है, सेकंड जो है वो -2 से +2 की तरफ है आपका स्टॉप बैंड, और थर्ड जो है वो आपका 2 से पाई तक है। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन आया वो क्या आया e⁻⁻J3 ओमेगा, अदरवाइज वैल्यूज़ आर इन 0 टर्म्स। ठीक है, देन h(d) ऑफ e⁻J ओमेगा हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस पर अप्लाई करना है, और हमें h(d) e⁻J ओमेगा को कन्वर्ट करना है किसमें h ऑफ n में। ठीक है, तो अब यहाँ पे h ऑफ n का जो फॉर्मूला है वही 1/2 पाई -पाई टू पाई। ठीक है, -पाई टू पाई, तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है हमारे पास, जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका -पाई से लेके और हाँ ऑलवेज +पाई तक, और -पाई से पाई तक आपके पास फिर उसको हम कितने रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने सीक्वेंस को 3 में। फर्स्ट वन इज़ -पाई टू -2, देन -2 टू पाई, देन पाई टू +2, जो कि हम पिछले उसमें मेंशन करके आए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है -पाई से -2 तक हमारा ये वाला सीक्वेंस है, जो -2 से +पाई तक है वो सीक्वेंस क्या है 0 है, उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है। तो हमारे पास ये वाली एक टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास दो टर्म्स हैं वो हमारे पास बाकी बचेंगी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 1 है सीक्वेंस। फिर ऑब्वियसली हमने इसको क्या किया, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले तो हमने इसको क्या किया,
हाँ जी, व्हेन बेसेस आर सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे ई रेस टू जे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-3, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे पावर बचेगा n-3। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे जो हमने मिस्टेक की है वो ये मिस्टेक है कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ई रेस टू J3 ओमेगा नहीं है, -J3 ओमेगा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी -J3 ओमेगा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या आएगा n-3, और ओमेगा और जे यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, और जो ई पावर जैसे मैंने आपको कहा था ई पावर ax मस्ट बी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे है, तो ई एक्स जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ई पावर ए एक्स का हम यहाँ पे क्या निकलेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा किससे, ए से, तो यहाँ पे ए क्या है Jn-3 जो कि यहाँ पे नीचे आ गया, और इसमें भी हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा n-3 ओमेगा Jn-3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स हम इस पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या होगी, अपर लिमिट हम पुट करेंगे जो कि हमारे पास -2 है, तो ये क्या आ जाएगा -2, फिर -e रेस टू, जो हमारे पास माइनस पाई है, माइनस की वजह से ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास साइन -e आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इस टाइप का सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या फंक्शन होता है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे Jn-3 जो है यहाँ पे, इसको हम ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर साइड पे उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया कॉमन, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जे की टर्म्स हैं, ये वाली एक ये वाली जे की टर्म है एक ये वाली, इसको हम एक साइड पर कर देंगे, और जो जिसमें पाए इंक्लूडेड है उसको हम क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, हम इनको जस्ट क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने के लिए, क्यों करने के लिए कि हमारे पास जो फंक्शन है जैसे साइन थीटा है तो इट विल बी इक्वल्स टू ई जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j, इस तरीके से हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। तो यहाँ से हमें 2j की ज़रूरत है, तो 2 को हम किस तरफ, इस तरफ ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे, और ये n-3 है वो किस तरफ शिफ्ट चला जाएगा, लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो ये वाली साइन थीटा की टर्म्स में मीन्स के Jn-3 तो हमारे पास तो सेम रहेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन जहाँ पे पाए है पाए की टर्म्स को हम अलग से कर देंगे, और जिसमें 2j है उसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब यहाँ पे जो जे थीटा है, अब यहाँ पे तो सीक्वेंस सही है, ये वाला देखें आप कि ई रेस टू जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा, तो ये तो सही है, ई रेस टू जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा Jn-2j, इसको हम 2j कर देंगे, n-3 उस तरफ चला जाएगा, तो ये तो साइन थीटा के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये माइनस जो है वो लेफ़्ट पे है, और ये भी माइनस है, इस तरफ चला गया, 2 माइनस है इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये वाला माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये वाला जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ, और ये वाला टर्म इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो ये पॉजिटिव है पावर ई जे थीटा, तो जब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ई जे थीटा हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस ई जे थीटा। ठीक है, तो ये इस टर्म में आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो माइनस है वो क्या आ जाएगा इन कॉमन टर्म, तो ये आपका क्या होगा, प्लस थीटा, ये तो आपका साइन थीटा होगा प्लस साइन थीटा, लेकिन ये जो है टर्म ये क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा n-3 पाई, और ये होगा n-3 2, ऑब्वियसली जे आपका क्या हो जाएगा, आपका ई जे थीटा होता है यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, अब सॉरी जे हम यहाँ से, सॉरी ये तो आपका ऐसे होगा, हाँ जी, अब ये जो आपका जे थीटा है ये आपका जे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ साइन पे क्या आएगी, थीटा की टर्म, जो कि यहाँ पे क्या है n-3 2 है, और यहाँ पे क्या है n-3 पाई, तो यहाँ पे n-3 पाई एक ही वाली थीटा की टर्म, दूसरी n-3 मल्टीप्लाई बाय 2,
ये वाली टर्म, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस आखिर में जो मिला एच ऑफ एन, ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एन की वैल्यूज़ जो है वो मेंशन नहीं की गई, तो इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन अ फाइनाइट सीक्वेंस में, ठीक है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर हम विंडो फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमें जो विंडो दी गई है वो हमें हेमिंग विंडो दी गई है, जो कि इक्वल होती है 0.54 + 0.46 cos of 2πn डिवाइड बाई -1, वेयर m जो है वो क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ योर फिल्टर है, जो कि हमने क्या कंसिडर किया था, 7। सो 7 - 1 इज इक्वल्स टू वॉट, 6। तो ये हमारी विंडो जो है वो फॉर्म में आ गई। हमें जस्ट क्या करना है, जो हमें एच ऑफ एन मिला हुआ है, एच ऑफ एन, उसमें एन की जो वैल्यू है वो हमें लिखनी है, जो कि है 0 to 6, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विंडो के साथ, डब्ल्यू एन, जो कि यहाँ पे भी एन आपका क्या है, स्टार्ट होता है 0 से और गोइंग टूवर्ड्स 6। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है एच ऑफ एन जो हमें फंक्शन मिला हुआ है उसकी वैल्यू, फिर जो हमारे पास हेमिंग विंडो है वो, और आखिर में जो फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स कि हमें जो एच एन जो है यहाँ पे ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अपनी विंडो की फंक्शन के साथ, ठीक है। तो पहले हम जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली मिली हुई है, इसमें हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इस टाइप का आंसर निकलेगा। फिर जो विंडो है, अब विंडो में क्या करेंगे हम, कि यहाँ पे आपकी विंडो मिली हुई है, यहाँ पे ये वाली विंडो, इसमें हम इस n पे पुट क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। फिर अब सॉरी रबर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी विंडो की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर जस्ट 0.0296 जो हमारे पास वैल्यू आई उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गई। फिर इसी में ही आपको 1 की वैल्यू लेनी है, फिर 2 की अप टू 6 टर्म, तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है, और टेबल पे सारी आपको वैल्यूज़, क्योंकि इन दी एंड जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इक्वेशन फॉर्म में नहीं आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी में, या आपकी जो मेजरिंग वैल्यूज़ हैं, स्केलर वैल्यूज़ हैं, वो आपकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेंशन होंगी। तो इन दी एंड आपको एक टेबल बनाना है, और टेबल पे ये सारी वैल्यूज़। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, आपकी जो असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट में क्या है कि 2 तक तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिली हुई हैं, आपको 3 से लेके 6 तक जो है वो इसकी वैल्यूज़ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और इस टेबल को फिल करके इसका स्क्रीनशॉट लो। आप चाहे आप जो है वो आप जो है वो मैन्युअली कैलकुलेशन करो, लेकिन जो बाकी वैल्यूज़ हैं 3 से लेकर 6 तक, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो उनको कैलकुलेट करके आपको जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है विद इन अ वीक, और ठीक है। और चलो ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम 2, देन प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 इज़ व्हाट, स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे है प्रॉब्लम 3 की। डिज़ाइन एन FIR फिल्टर टू अप्रोक्सीमेट आइडियल लो पास फिल्टर विथ पास बैंड। हमारे पास जो फिल्टर है लो पास फिल्टर है, ठीक है, विथ अ पास बैंड गेन ऑफ यूनिटी, इसका जो पास बैंड गेन है वो किसके इक्वल है, 1 के, टिल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स के यहाँ पे ओमेगा सी, ठीक है, 1 तक होगा टिल, अब ये ओमेगा सी, फिर वो ओमेगा सी प्लस होगी, और यहाँ पे क्या होगी, ओमेगा सी -1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास क्या है, 850 हर्ट्ज़। FC means कि maximum frequency of the signal is at 50 Hz and working at sampling frequency of 5000 Hz means कि FS हमारे पास क्या है, ये है। अब हमारे पास एनालॉग फ्रिक्वेंसीज हैं, हमारे पास डिजिटल फ्रिक्वेंसी नहीं है, डिजिटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, ओमेगा सी, जो कि ये है, ठीक है। ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 2 पाई दिस कैपिटल FC, जो कि हमारे पास क्या है, डिजिटल कंपोनेंट होता है, और ये FC हमें पता है कि किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सिग्नल डिवाइडेड बाय योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास FC डिवाइडेड बाय दिस FS हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो FC हमें अगर मिल गई FC अपॉन FS,
तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे और हमें ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। और हमारे पास जो पास बैंड गेन हमारे पास है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिला हुआ है, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स शुड बी 5, मीन्स के आपका जो ऑर्डर ऑफ फिल्टर है एम जो है वो क्या है 5 है, ऑड सीक्वेंस है, दैट मीन्स के अल्फ़ा इक्वल होगा किसके m-1/2 में, ठीक है। तो ये हमें जो मिली हुई है यूज़ रेक्टेंगुलर विंडो एंड हैमिंग विंडो। अब एंड मीन्स के दोनों ही विंडोज़ आपको जो है वो इसमें यूज़ करनी है। अगर ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपका और का जो है वो साइन आए, और मीन्स के दोनों में से कोई एक विंडो जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो विंडो ऑब्वियसली आपकी मेंशन की हुई होगी कि कौन सी विंडोज़ जो है वो आपको यूज़ करनी है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि यूज़ विंडोइंग फंक्शन एंड व्हाट मेक योर FIR फिल्टर एज अ फाइनाइट रिस्पॉन्स, तो आप कोई भी 5 विंडोज़ हैं, आपके पास फार्मूला भी अवेलेबल है, आप कोई भी फार्मूला उस पर अप्लाई करके और विंडो फंक्शन जो है या आप उस पर सिंपल रेक्टेंगुलर विंडो में ये होता है कि आपको फिर वो उसकी जो विंडो की वैल्यू है उसमें n की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ती, आपको डायरेक्टली वैल्यू उसकी मिल जाती है। फिर वो आपका 0 to 6 सीक्वेंस हो, 0 to nth ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, तो उसमें आपकी सारे ऑर्डर में रेक्टेंगुलर विंडो जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये सिंपलेस्ट है। लेकिन बाकी जो विंडोज़ है, हेमिंग विंडो है, हैंडिंग विंडो है, या ब्लैकमैन हो या बार्टले विंडो हो, तो उसमें आपको फिर n की सारी वैल्यूज़ पुट करके आपको n की वैल्यूज़ भी जो है वो विंडो की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको विंडो मेंशन किया हुआ होगा कि ये विंडोज़ आपको यूज़ करनी है और आपको फाइनाइट करना है अपने फ़िल्टर का रिस्पॉन्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई आपकी मर्ज़ी है, या फिर आपको 2-3 मिली हुई होंगी, उनमें से आपकी चॉइस है कि कोई भी आप विंडो जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास टाइप 2 प्रॉब्लम होता है, जिसमें हमारे पास जैसे पिछले प्रॉब्लम में टाइप 2 था जिसमें हमारे पास e⁻j⍵ नहीं था, हमारे पास 1 था, हमने उसको फिर अल्फ़ा के थ्रू जो है वो e⁻j⍵ बना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई सीक्वेंस ही नहीं है, हमें ये पूरा HD ऑफ e⁻j⍵ जो है वो क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हमें जो चीज़ें चाहिए वो कौन सी चाहिए, एक तो हमें ω_c चाहिए जो कि प्लस ω_c भी हो, माइनस ω_c, जिसको हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस में आपका ω_c हो, मीन्स के हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है कि 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पता है कि 1 है, अब यहाँ पे 1 है, लेकिन e⁻j⍵ की वैल्यू क्या है, एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, दूसरी हमें ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पे 0 से लेके सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि हमारे पास लो पास फिल्टर है, मीन्स के ये जो फिल्टर है ये लो फ्रीक्वेंसी, मीन्स के जो 0 के करीब फ्रीक्वेंसीज है उसको क्या करेगा, पास करेगा, बाकी ये क्या करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे in this type we need to develop HD of e⁻j⍵. So first we obtain type 2 level and then come towards type 1. अब हमारे पास obviously 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम e⁻ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला काम क्या है, हमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ω_c फाइंड आउट करनी है, जो मैंने आपको कहा कि किसके इक्वल होगी 2πfc, और ये fc किसके इक्वल है, fc आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की डिवाइडेड बाय दिस fs, और यहाँ पे fc जो है वो क्या है 850 और fs क्या है 5000 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.17 साइकिल्स पर सेकेंड, जो कि आप यहाँ पे फिर ω_c के फॉर्मूला में पुट करोगे 2π से, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.06 रेडियंस। अब यहाँ पे जो हम आंसर दे रहे हैं, आंसर हमें मस्ट जो है वो एक चीज़ आपको नोट करनी है। अब यहाँ पे भी आपको जो वैल्यूज़ देनी है वो डिग्रीज़ की फॉर्म में नहीं देनी है, आपको किस फॉर्म में देनी है, रेडियंस की फॉर्म में, ठीक है। रेडियंस के फॉर्म में क्यों, क्योंकि जहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं वो हम पाई से लेके पाई तक कर रहे हैं, पाई मीन्स कि उसमें डिग्री का कोई जिक्र ही नहीं है। आपको जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो सारी आपको फाइंड आउट करनी है किसमें, आपको रेडियंस की फॉर्म में, ठीक है। तो आप तो ये ख्याल रखिएगा क्योंकि डिग्रीज़ और रेडियंस में वैल्यूज़ का फ़र्क आता है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको वैल्यूज़ जो है वो रेडियंस में फाइंड आउट करनी है, नॉट इन डिग्रीज़, ठीक है। तो हमारे पास जो ω_c आई इन इस रेडियन में, क्योंकि हमारे पास जैसे -2 to π तक सीक्वेंस था 1 2, अब ये जो सीक्वेंस होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये होगी 1.068 अप टू
वैल्यू ऑफ पाई प्लस पाई, और ये होगी 1.068 माइनस अप टू यहाँ पे माइनस पाई तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको रेडियंस में ही कैलकुलेट करनी है, नॉट इन डिग्रीज फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ओमेगा सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा m-1/2, जो कि हमारे पास क्या है 5-1/2। तो यहाँ पे हम पहले हमें क्या करना है, हमें टाइप 2 की फॉर्म में, देन टाइप 1। अब ये जो है वो आपकी क्या है टाइप 1 की फॉर्म में, जिसमें आपका ओमेगा जो है वो इंक्लूडेड है। तो 5-2 4/2 इज़ 2, तो यहाँ पे e⁻j2 ओमेगा माइनस j2 ओमेगा की फॉर्म में आपका सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो अब डेवलपिंग टाइप 2 ट्रांसफ़र फंक्शन, यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1, जिसका सीक्वेंस क्या है 0 से प्लस 1.068 और माइनस 1.068 तक आपका सीक्वेंस क्या है 1 है। उसके अलावा जो है वो 0 से पाई तक, फिर वो प्लस पाई हो या माइनस पाई हो, इस सीक्वेंस क्या है 0 तक। उसके बाद हमें ये 1 मिल गया, हमें e⁻j ओमेगा चाहिए, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, सो e⁻j2 हाँ जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब ये टाइप 1 आ गया। टाइप 1 में आने के बाद हमें इस पर IDFT इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इस पर अप्लाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये वाला है। और इसमें हमारे पास और तो कोई सीक्वेंस है ही नहीं, हमारे पास एक ही सीक्वेंस है जो कि पास बैंड है। बाकी हमारे पास ये जो फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये क्या है हमारे पास स्टॉप बैंड है। तो इसको हम ऑब्वियसली लिखे ना लिखे डजेंट मैटर, उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है -1 2 प्लस 1.068 उसी तरीके से करना है। व्हेन बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, उसके बाद इसका इंटीग्रल लेना है। देन वी विल पुट अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये वाली, जो कि हमारे पास क्या है होगा इनफाइनाइट सैम्पल्स की फॉर्म में होगा। फिर हमें इस पर जो है वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ n हमें नहीं पता कि कितना है, तो हम यहाँ पे फिर हैमिंग विंडो या रेक्टेंगुलर विंडो आप यूज़ करोगे। तो रेक्टेंगुलर विंडो सीक्वेंस 0 to 5 है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा 0 to 4 m-1, और यहाँ पे भी m-1 मीन्स कि 0 to 4 आएगा। और ये आपकी हैमिंग विंडो है और ये आपकी रेक्टेंगुलर विंडो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास फाइनल आया। देन हैमिंग विंडो हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन वी पुट n इजिकल्स टू 0, व्हेन वी पुट 1 n इजिकल्स टू 1 2 3 अप टू 4। फिर रेक्टेंगुलर विंडो, ऑब्वियसली आपको पता है कि सब में फिर आप 0 से लेके n तक वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 के ही इक्वल आएगी। फिर सिंपली हमें क्या करना है कि जो एच डैश ऑफ हैमिंग विंडो है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एच डैश ऑफ रेक्टेंगुलर में हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में पहले हम n की पुट करेंगे 0, देन 1 और देन 2। अब यहाँ पे हमने इसको रेड मार्क क्यों किया है, अब ये रेड हमने इसलिए इसको मार्क किया है क्योंकि जब ये n है, यहाँ पे n मौजूद है डिनोमिनेटर में, और जो भी हम पीछे प्रॉब्लम करके आए तो उसमें आपके पास 1/π n-2 n-3 n-5 n-4, तो ये वैल्यूज़ आ रही थी। अब यहाँ पे आप देखो कि ये हर प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगी। अब यहाँ पे n-2 है, अगर n-3 होता तो ये प्रॉब्लम आता। कैसे कि जब हम इस पर 0 पुट करेंगे, 0 - 2 इज़ -2, 0 - 1 इज़ -1, सॉरी 0 - 2, देन 1 - 2 इज़ -1। लेकिन जब हम इसको करेंगे 2 - 2 मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 0, या फिर 3 - 3 इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो 1 को डिवाइड करेंगे जब भी हम 0 से, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इनफाइनाइट वैल्यू से क्या मुराद है कि हमारे पास यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म्स क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट आएगी। लेकिन हमारे पास तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हमें चाहिए नहीं है, हमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, तो इसको फाइनाइट को सीक्वेंस करने के लिए, लेकिन ये अब सिर्फ हमारे पास जैसे इक्वल्स टू 2 है, n-2 में
जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा। n-3 में जब 3 वैल्यू पुट करेंगे या n-4 में जब 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा। तो उस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, जो नंबर है, उसको अवॉइड करने के लिए हम अलग से इसकी वैल्यू क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। बाकी तो जिस तरीके से आप पिछले वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमाइन करके आए उसी तरीके से है, लेकिन इसमें जो है वो डिफरेंस क्या आएगा कि जहाँ पे n=2 होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब ये हम किस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास h(n) है, जो कि IDFT का फॉर्मूला है, उसमें हम h(n) की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, h(2). ठीक है, n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2। तो यहाँ पे जो h(n) है वो h(2) हो जाएगा, और यहाँ पे j(n) है तो ये क्या हो जाएगा, j2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे वही बात के व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड टुगेदर। तो -j2 ओमेगा प्लस j2 ओमेगा क्या हो जाएगा, e⁻0। e⁻0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ओमेगा। ठीक है, अब ये फिर ऑब्वियसली अगर हमारे पास 3 होता, 3 का सीक्वेंस होता तो यहाँ पे क्या होता, -3j ओमेगा प्लस 3j ओमेगा आपस में कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे यही सीक्वेंस हमारे पास इन दी एंड क्या होगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, मीन्स कि ये होगा 1/2 पाई, और यहाँ पे वैल्यू होगी 1.068, देन माइनस, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस, तो ये फिर क्या हो जाएगी 1 + 0.68, तो ये होगी आपकी 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ओके 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसको फिर से हम 2 पाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.33395 इन रेडियंस। ठीक है, तो इसको मस्टली आपको रेडियंस में रखना है। कैलकुलेटर आप जब यूज़ करोगे तो इसको आपको रेडियंस में कैलकुलेट करना है, नॉट इन डिग्रीज फॉर्म। ठीक है, फिर ये आपका जो लास्ट फॉर्मूला है ये दिया गया है, और ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे इस टेबल में आपकी ये 0.33395 वैल्यूज़ मिल गई, तो हम क्या करेंगे, इसको जो ये वाला एच डैश है उसमें हम हैमिंग से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। फिर इसको आप 1 से रेक्टेंगुलर विंडो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, यही वैल्यूज़ आएंगी। बाकी सब में 3 वैल्यू या 4 वैल्यूज़ पुट करोगे उसी तरीके से यहाँ पे, तो आपका आंसर जो होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा आपका। लेकिन यहाँ पे अब फिर दूसरा प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, वो ये चीज़ कि जो आपकी मिडिल वैल्यू है, अब यहाँ पे 2 है और 0 1, और इसके आगे भी आपकी 2 वैल्यूज़ हैं, इसके पीछे भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो जो आपकी ये लिमिट है 2 जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट की, उसके अलावा जो बाकी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी मुशाबत रखती होंगी किससे, ऊपर वाली वैल्यू से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, वो किस तरीके से सेम आ रही हैं। अब उसका जो है वो आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको जब हम करेंगे तो हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपकी कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेट हो रही है वैल्यूज़।